ये हम लोग की अभी बात चल रही थी और मैं बहुत ऊर्जाकृत अपने आप को महसूस कर रहा हूं आपसे बातचीत करके। मुझे लग रहा है कि मैंने जो इतने वर्षों में तपस्या की है उसमें कुछ शुभचिंतक तो पैदा हमने कर किए हैं, और वो शुभचिंतक जरूर जो है इस महायज्ञ में हमारे साथ खड़े होंगे। तो क्या आप इस महायज्ञ में हमारे साथ खड़े हुए हैं? हाँ, हम खड़े हुए हैं आपके साथ। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखिए, 75 साल के बाद भी हमारे राजनेताओं ने हमारे साथ दुष्टता की है। देखिए, आपके ऊपर जो नियम कानून थुपे हुए हैं, हम और आप पुलिस विभाग में रहे हैं और अच्छे ढंग से जानते हैं इस बात को कि वो वही नियम कानून हैं जो 1857 की क्रांति को दोबारा ना हो उसे कुचलने के लिए बनाए गए थे, जिनका सोच और चिंतन यही था कि भारतीयों को जो है अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, उनका शोषण करना है और न्याय का फसाड दिखाते हुए जटिल प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें तोड़ देना है। न्याय की तलाश में वो भटकते भटकते मर जाएंगे लेकिन उनको न्याय नहीं मिलेगा। वो बूढ़े हो जाएंगे लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूँ। अच्छा, अब हमारा जो तंत्र आया उसने जो है दुष्टापूर्वक बदलाव जो थोड़े बहुत किए, उसमें हम जैसे जो इस लाटसाबी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं उस लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए, तो आम जनता और बड़ी गुलाम बन गई है। और ये स्वयं जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, बाहुबलियों को, दुष्चरित्र लोगों को, अपराधियों को टिकट देते हैं। एक बड़ी विस्मयकारी स्थिति बन गई है। ये सभी छद्म नीतियों को अपनाकर जो है जीतते हैं, अपनी होर्डिंग्स लगाते हैं, बड़े बड़े कटआउट लगाते हैं, अपने जन्मदिन के जो है ना बोर्ड लगाते हैं। इन्हें लज्जा नहीं आती है कि इन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर दिया है कि इनके जन्मदिन के बोर्ड, सार्वजनिक बोर्ड लगना चाहिए? ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इन्हें क्या हक है नहीं अपना जन्मदिन का बोर्ड लगाने का? ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने? नहीं नहीं, इनको कोई हक नहीं है। क्या जन्मदिन में ऐसा करा क्या है? नहीं तो जन्मदिन के लिए इनकी बधाई हो वो सब हाँ, दे रहे हैं, मतलब बोर्ड लग रहा है इनके। निर्लजता तौर पर जो है ना अपराधिक और घटिया व्यक्ति होने के बावजूद भी अपने जन्मदिन के बोर्ड लगाते हैं, ना लज्जा नहीं आती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, प्रिंट मीडिया पे इनके बिना इशारे की खबरें छपती नहीं हैं। इतना बुरा हाल कर दिया है। इन्होंने कंपनियां एम्प्लॉय की हैं जो फर्जी सर्वे करती हैं और इनके हिसाब से सर्वे की रिपोर्ट छापती हैं। पाई डायग्राम बनाएंगी, ये डायग्राम बनाएंगी, वो डायग्राम बनाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे बहुत साइंटिफिक काम किया है, जबकि दोनों जानते हैं कि ये फर्जी है। अब बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइए, ये आम सभाएं करते हैं, क्या ये पेड आम सभाएं नहीं है जिसमें जो है ये लोग गाड़ियां भेजते हैं, 500 रुपए देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं? क्या ये पेड सभाएं नहीं है? बिल्कुल सही सवाल ही है सर। ये जो है दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, ये कौन सा जो है ना डेमोक्रेसी है? कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है ये? और तीसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं आपसे, आप मुझे ये बताइए कि ये जो जीत गए हैं, क्या ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं? मुझे लगता है कि ये अपनी पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं, पार्टी व्हिप के सामने बंधे हुए बौने लोग हैं, जो कि मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी औकात जीरो है। वो पार्टी हाईकमान के सामने उनकी मुंह नहीं खुलता है, उनकी जो है ना जबान नहीं हिलती है। इस बात से आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, तो ये प्रजातंत्र कहां हुआ? क्या पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या नहीं कर दी है? प्रजातंत्र की हत्या पर सरेआम हो रही है सर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप हमारे साथ खड़े हुए हैं? क्योंकि क्राइम फ्री भारत कमिटेड है कि वो नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। उसने ऑलरेडी होमवर्क करके रखा है। लोगों ठीक है, की हम आपके साथ। लोगों की रिपोर्ट बिना थाने जाए लिखी जाएगी। यदि कोई झूठी रिपोर्ट करेगा तो जेल में सड़ जाएगा। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य जो है इकट्ठे किए जा सकेंगे क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के साथ, जो आज की पुलिस के सोच और चिंतन का विषय नहीं है। और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा, जबकि आजकल जो है ना 30 साल तक भी न्याय नहीं मिलता है। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा टेक्नो इंजन बनाया है जिसका नाम
हमने डिजिटल चित्रगुप्त रखा है, उसमें इतनी ताकत डाल दी गई है कि 2029 तक जब अपराधी अपने घर से निकलेगा तो वो सिस्टम इस बात का अनुमान लगा सकेगा कि ये अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, इसके साथ में ये है और किस रास्ते से जाएगा, कौन इसके टारगेट होगा। और 99% केसेस में अपराध करने के पहले सिस्टम अपराधी को गिरफ्तार कर लेगा। तो इसको हमने कहा है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और फिर पांचवा है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को हर अपराधी के बारे में हर कुछ मालूम है तो वो अपने पेट की जो है ना भूख शांत करने के लिए जेल जाने की स्थिति क्यों बने उसके लिए, तो उसे पॉजिटिवली रिहैबिलिटेट करके देश के लिए एक अच्छा रिसोर्स पर्सन बनाया जाए, ऐसी सोच इसमें है। और इसमें इतनी रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है कि अकेले क्राइम फ्री भारत मिशन से भारत सरकार को 10 गुना ज्यादा राशि मिलेगी। और ऐसा ही एक डिजिटल या पेपर करेंसी फ्री भारत का मॉडल डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से भारत सरकार को 10 गुना ज्यादा राशि होगी। तो आप बताइए मुझे कि जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है। लिहाजा भारत जो है जीएसटी और इनकम टैक्स सभी तरीके के टैक्सों से फ्री होगा, क्योंकि भारत सरकार के लिए इंटरनल सेफ्टी, एक्सटर्नल सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अकूत संपत्ति होगी। तो बताइए आपको टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? टैक्स फ्री भारत चाहिए। चाहिए। आप ये बताइए, जब जो है आप अभी आज की स्थिति में यदि आप डिस्ट्रेस में हैं और आप चेक काट देते हैं और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपकी चेक बाउंस होती है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप हम ही लोग उसको जेल डाल देते हैं कि नहीं डाल देते हैं? बिल्कुल सही है सर, जेल डाल देते हैं। अब इस व्यवस्था में हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। अब आपने 10 लाख की चेक काटी और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से 10 लाख की डेबिट एंट्री होके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर होके आपको जो है आपके चेक जो है बाउंस नहीं होगी, ऑनर हो जाएगी। और जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा। तो आप बताइए, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि आज जो है ना पिछले 18 सालों में 18,000 से ज्यादा जो है ना किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, फिर किसी को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी क्या? जब टैक्स मुक्त होगा सब वो तो किसान भी खुशहाल रहेंगे अपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर आप मुझे एक और चीज बताइए कि यदि क्राइम फ्री भारत ने एक एग्रो मॉडल तैयार किया है जिसके तहत जो है किसानों को उनके खाद्यान्न का मूल्य जो है 1 MSP उनके खेत पे ही मिल जाएगा और उन्हें मंडी वंडी कहीं नहीं जाना होगा, और उन्हें अपने खेत पे चीजें उपजाने के लिए बेस्ट सीड से लेके जीवामृत लेके घर अमृत उनके खेतों में जो है ना पहुंच जाएगा। उनके खेत की निराई बुवाई सब करने के लिए लोग बाग वहां पहुंचेंगे। जिनका उन्हें भुगतान नहीं करना होगा वो किसान के ही एक दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है जिसमें कि दूसरी जगह से पैसा आएगा। तो आप बताओ, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं, किसानों की आमदनी तो बढ़ जाएगी साहब। वो तो नहीं, यदि खर्चा जीरो हो गया, लेबर से लेके मटेरियल से लेके हर चीज का, तो आजकल 80% पैसा जो है ना आदमी को लग रहा है इन सब चीजों में। और जो छोटे जो है ना उस वाला किसान है वो तो ठीक ढंग से खेती ही नहीं कर पा रहा है। नहीं, छोटा किसान तो खेती कर ही नहीं पाता है साहब, वो तो कर्ज में ही डूबते चला जा रहा है। वो तो कर्ज में डूबता जा रहा है। तो आप बताइए, कर्ज मुक्त भारत भी होगा और किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, ऐसे अद्भुत जो है ना भारत को आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, हम अपने बच्चों को चाहते हैं जो। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए अब कि आप जो है क्राइम फ्री भारत के लिए क्या क्या कर पाएंगे, खुद के द्वारा भी, अपने रिश्तेदारों के द्वारा भी, अपने मित्रों के द्वारा भी, क्योंकि समय कम है। यदि आप हमारे साथ खड़े होंगे तो इसी 17 नवंबर को हम जो है समस्त पार्टियों के समस्त राजनेताओं को पराजित करते हुए एक तृतीय विकल्प के रूप में सामने न केवल सामने आएंगे बल्कि जो है सरकार बनके जो पूरा इकोसिस्टम है, क्योंकि ये सब चीजें जमीन पे तभी उतारी जा सकेंगी
जब जो है नियम कानून और उसको बनाने की शक्ति आपके पास उपलब्ध हो। तो अब आप अपनी तरफ से बताइए कि हाँ साहब, हम 1 2 3 ये करेंगे और हम पूरी तरह से क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रति समर्पित हैं। ये मुझे भी मालूम पड़ेगा, और जो इस ऑडियो वीडियो को बाद में सुनेंगे देखेंगे उन्हें भी जो है ना ये मालूम पड़ेगा। तो एक तो आप क्या करेंगे वो थोड़ा सा अपने शब्दों में कहिए, और दूसरा जो है देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, विशेष तौर पर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम तो इससे जुड़ के काम वो करेंगे जो हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, 5 गुना उनको वो मिल रही है। हमारे बच्चों को आगे चल के भविष्य में मतलब उनको अच्छी अच्छी तरह वो मिल रही है, नौकरी मिल रही है, सब चीज मिल रही है। वो दोस्तों को लिए, अपने मित्रों के लिए, सबको मतलब श्री बोले कि क्राइम से जुड़िए, वो सब चीज बढ़िया रहेगी। इसके लिए हम प्रचार करेंगे, बढ़िया अच्छा करेंगे उसके लिए। मैं एक चीज और बता दूं, बाकी जी लोगों के लिए तो है ही, किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों और उनकी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की आमदनी 10 गुना होगी। और वो जो है उन्होंने पीएम आवास गृह की जरूरत नहीं होगी, उनका अपना डिजाइनर हाउस उनके लिए बनेगा, और वो भी बिना किसी फ्रीबी के, बिना किसी सरकारी मेहरबानी के। और उसके लिए भी उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा, अब आसान किस्तों में बिना ऋण लिए जो है ना अपने आप भुगतान हो जाएगा, तो उनकी जिंदगी अद्वितीय होगी। अब मैं आपको शासकीय सेवकों के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहता हूँ। शासकीय सेवकों के जो है ना नियम कानून बदल जाएंगे। जो वर्तमान जो गुलामी है, विशेष तौर पे हम और आप क्यों दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि ये दुष्ट जो है हमको हमारा ट्रांसफर कर देते हैं। इनके ट्रांसफर करने के कारण हम जो है ना इनके गुलाम बनने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो क्राइम फ्री भारत ने ऐसा मॉडल डेवलप किया है जिसके माध्यम से उसके काम से ही ऑटोमेटिकली पहले तो काम का फैसिलिटेशन होगा। तो आज जो काम करने में आपको आधा घंटा लगता है वो 5 मिनट से भी कम समय में किया जा सकेगा, और उसको चंद स्टेप ही केवल उठाना होंगे। कहीं पे डिजिटल सिग्नेचर करना होगा, कहीं पे कुछ करना होगा, बाकी काम बड़े आसानी से हो जाएगा। और उसके द्वारा किए गए काम का आकलन को कैप्चर करके एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी। उसी के आधार पर पदोन्नतियां भी मिलेंगी और पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो आप मुझे बताइए कि काफी हद तक गुलामी इससे दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं, काफी बहुत वो हो जाएगी, गुलामी से बिल्कुल खत्म हो जाएगी साहब। आदमी इसी दबाव में रहता है कि आदमी का वो नहीं हुआ तो ट्रांसफर हो गया, यहाँ से वहाँ हो गया, सभी चीज परेशानी है। और मैं तो साहब खुद वैसे ही खुद परेशान हूँ, मेरे बच्चे खुद बेरोजगार है अभी। वाह! तो अब आप ये बताओ कि पूरे भारत की 140 करोड़ लोगों को हाथ कम पड़ जाएंगे, और उनके लिए जो है ना काम तो छोड़ दीजिए, काम और समृद्धि दोनों मिलेगी। और शासकीय सेवकों की जो जो पैसा है, वेतन जो है वो डेली मिलेगा, मतलब जितना आप काम करेंगे उतना आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो इस अद्भुत मॉडल में आपकी जो है आय दुगनी हो जाएगी और सरकार पे बोझ आधा हो जाएगा। कितना अद्भुत मॉडल है, आपके पास 20 गुना ज्यादा है? अच्छा मॉडल है सर। हाँ इस हाँ। मॉडल को जल्दी जल्दी लागू हो, मैं तो यही चाहता हूँ जल्दी लागू हो और सबको इसका प्रचार अच्छी तरह हो पूरे भारतवर्ष में। तो आओ हम मिलकर संकल्प लेते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। इसके लिए हम अपने लोगों को जगाएंगे। जो व्यक्ति अपने सोच चिंतन के कारण डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबरा हुआ है, वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित है, अपमानित है, वो व्यक्ति जो कि पर्दे के पीछे रहना चाहता है, उसे अपराध मुक्त भारत मिशन की शपथ दिलाएंगे। और उसे जो है अपनी शपथ के तहत 90 लोगों को जोड़ना होगा। तो वो अपने आप को जोड़ लेगा तो 90% काम हो जाएगा। यदि वो 10 लोगों को जोड़ लेगा तो 99% काम हो जाएगा। यदि वो 80 लोगों को जोड़ लेगा तो 100% काम हो जाएगा। और वो शपथ ले रहा है 90 लोगों को जोड़ने की, तो कितना अद्भुत वो होगा। और वो जो है स्वयं जो है छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के गगनवेदी उद्घोष करेगा कि फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है और मैं उसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप बताओ, सभी चंद्रगुप्त जो कि अभी दलीय और निर्दलीय और लघुदलीय लोग जिनको क्राइम फ्री भारत समर्थित करेगा, आपको नहीं लगता है कि उनकी जीत 200% पक्का है और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे? तो एक जोरदार संदेश जो है ना पब्लिक के नाम पे जो है जरा दीजिए।
नहीं तो ये काम तो सब करना है, बहुत जरूरी है साहब। ये तो अब बहुत बहुत हो गया, दबते हुए चले जा रहे हैं ना, किसी की चीज को सुनना है किसी को, ना कुछ करना है। कहीं भी आप चले जाओ साहब, कोई मतलब नहीं है साहब। तो मैं हम तो आपसे चाहते हैं मैं कि आपसे जल्दी लागू हो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम एक एक टीम जो है अपने एक एक निर्दलीय उम्मीदवार, लघुदलीय उम्मीदवार के लिए बनाएं, जिससे वो अपने जी आप को अकेला महसूस ना हो। ढेर सारे एनजीओ और ढेर सारे लोग जो है वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपकी 230 की लिस्ट पूरी हो गई तो मुझे भेजो। हम लोग जो है उनके प्रचार के लिए पहुंचेंगे, हम उनके लिए संगोष्ठियां लेंगे, लेकिन और कोई प्रचार है नहीं। इसमें साथ में बैठ के उन्हीं के साथ उन्हीं के स्तर पर बैठ के चाय पीना है और उनसे पूछना है कि क्या आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए हैं, तो जुड़ जाइए सदस्य के रूप में। और यदि निडर और जी निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ जाइए। अभी चूंकि सामान्य तौर पर तो हम कहते हैं कि 2 संगोष्ठियां लें, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक है, लिहाजा जो लोग 2 से अधिक संगोष्ठियां ले सकते हैं वो 5 तक भी संगोष्ठियां लेंगे। तो मात्र 2-3 दिनों में हम पूरे जो है ना कंस्टिट्यूंसी को कवर कर लेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी राजनीतिज्ञ जो है ना नहीं जीतेगा, ये मेरी गारंटी है। बस हमें लोगों को जगाना है, उन तक पहुंचना है, उन्हें अच्छे भारत का जो है ना दृश्य दिखाना है और उनको शपथ दिलाना है। बाकी तो मॉडल बने हुए हैं, ये बदलाव जमीन पे आ जाएगा। और ये बदलाव कोई व्यक्ति नहीं ला रहा है, ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत बदलाव आ रहा है। तो मैं सुरेंद्र सिंह जी आपको एक बार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपसे प्रार्थना करता जी हूं कि पूरी शक्ति लगा दीजिए। एक चेकलिस्ट बनाइए कि क्या हम किन किन विधानसभा क्षेत्रों में जो है ना हम एक टीम खड़ी कर सकते हैं जो हर तरीके जी की मदद देगी, जो वित्त की भी मदद देगी, मोबाइल की भी मदद देगी, इसकी भी मदद देगी। और मेरे ख्याल से हम 230 तो टीम खड़ी कर ही सकते हैं, कुछ अपने दम पर, कुछ अपने साथियों के दम पर। ठीक है साहब, पूरा चलिए कोशिश करता हूँ। चलिए आज से ही इस मिशन में लग जाता हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। मैं आपको जो है ना साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपसे बात करके मेरी खुद की ऊर्जा बढ़ी है। तो आपके जो सकारात्मक व्यू ने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।